सभी को एक बार फिर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। 150 रनों का लक्ष्य दिया है मिट्ठू क्रिकेट क्लब ने अपनी टीम विपक्षी टीम को। रुपिंदर क्रिकेट क्लब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बबलू, जिन्होंने अभी 57 रनों की एक बड़ी पारी खेली है अपनी टीम के लिए और यहां से शुरुआती में विकेट दिलानी होगी अपनी टीम को। बबलू चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। गुरप्रीत जो कि सामना करेंगे बबलू का, एक अच्छी बल्लेबाज इस बार को ऑप्शन के बड़ काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, पहला अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त जारी है। गुरप्रीत बल्लेबाजी करने के लिए आए अपनी टीम के लिए और उसके साथ उर्मीत, गुरप्रीत और उर्मीत गुरप्रीत और रुमीत पारी की शुरुआत करने के लिए आए और रुपिंदर क्रिकेट क्लब की ओर से। गेंदबाजी बबलू इस बार निकल कर आए, गेंद को ड्राइव कर दिया है, ड्राइव शॉट देखने को मिला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका आता हुआ यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब की ओर से। एक बढ़िया शॉट देखने को मिला गुरप्रीत के बल्ले से, उसके साथ ही बल्लेबाज है रुमीत जो कि ओपनिंग करने के लिए आए अपनी टीम के लिए। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता रहेगी क्योंकि शुरुआती में जब आप एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से फिर आसान रहते हैं जो अगले क्रम के बल्लेबाज आते हैं। रुमीत और गुरप्रीत पारी का ओपनिंग करने के लिए इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन ऑप्शन के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब के खाते में। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। गुरप्रीत पहुंच चुके हैं 4 रन पर, रुमीत ने केवल अभी तक 1 रन बनाया है। गेंदबाजी कर रहे हैं बबलू जिन्होंने 57 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। अब गेंदबाज से कुछ करना होगा। आपकी बार एक बार फिर से आपकी बार लेग से काफी होती और एक वाइड गेंद का इशारा अंपायर की ओर से। पहले ओवर में 3 वाइड्स फेंके हैं बबलू ने, कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं बबलू। उसके सामने गुरप्रीत चले इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं और एक बिंदी गेंद आती हुई बबलू की ओर से लगातार स्टिक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और एक सिंगल भी लगभग 8-9 रन के बीच में होगा इस ओवर में अभी तक। बबलू चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज गुरप्रीत के लिए इस बार बढ़िया गेंद टप्पे के साथ। एक राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, रक्षात मंत्र से खेला इस गेंद को कवर के क्षेत्र में। इसके साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। रुमीत और गुरप्रीत पारी के ओपनिंग करने के लिए आए अपनी टीम के लिए। बबलू ने पहला ओवर डाला मिट्ठू क्रिकेट क्लब के दृष्टिकोण से और 8 रन खर्च किए पहले ओवर में। दोपहर में मिट्ठू क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता था और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। स्पिनर को पहले ही अब एक विचलित फैसला यहां पर लिया है, दूसरे छोर से स्पिनर को यहां पर लाया है कैप्टन दलबीर ने। बहुत समय के बाद देखा कि गेंदबाजी थमा दी गई है सतपाल के हाथों में।
जिन्होंने एक अच्छा फिनिश किया था, अंतिम ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करी थी। अब गेंदबाजी से कुछ दृश्य दिखाना होगा। यहाँ पर विकेट की तलाश रहेगी मिट्ठू क्रिकेट क्लब को, क्योंकि जब आप नई गेंद से विकेट चटकाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कद और ज्यादा ऊंचा होता है। और उम्मीद करेंगे सामना सतपाल का। सतपाल चले ओवर द विकेट और ब्रेकर गेंदबाज इस गेंद को उड़ा दिया है मैदान के क्षेत्र में। गेंद चली गई बोर्ड लाइन से पार, 4 रनों के लिए। अब की बार उम्मीद के बल्ले से यह चौका निकलता हुआ, गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रनों के लिए। सिकोरी ने 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी सोच विचार के साथ बल्लेबाजी करते हुए, जानते कि केवल 2 खिलाड़ी को आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं और पावर के लेकर यहां पर बखूबी लाभ उठाना चाहते हैं ये 2 बल्लेबाज, रुमीत और गुरप्रीत। पारी के ओपनिंग करने के लिए आए, अपनी टीम के लिए एक अच्छी रणनीति के साथ इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। रुमीत सामना करेंगे सतपाल का। सतपाल अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और इस इनिंग का दूसरा ओवर। ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज इस गेंद को उड़ा दिया है और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। बहुत बड़ा लंबा छक्का रुमीत के बल्ले से, स्लॉट में गेंद जो पार्क हुई पार्किंग लॉट में। तो ये पारी का पहला छक्का आता हुआ रुमीत के बल्ले से। सिकोरे इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये दूसरा ओवर इस वक्त जारी है। सतपाल ने अभी तक 3 गेंदों पे 10 रन खर्च किए हैं, थोड़े से महंगे साबित होते हुए। जहां पर विकेट चाहिए थी वहां पर अभी तक महंगा ओवर साबित। इस बार एक बार फिर से बड़े के अपील, लेकिन नकारा अंपायर ने। एक अच्छी गेंद काट बिहाइंड की अपील थी, लेकिन सुरक्षित अभी भी क्रीज में रुमीत। लगातार बड़े शॉटों का चयन करते हुए रुमीत। यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी दिखानी नहीं होगी, क्योंकि उतना लक्ष्य आपके सामने है। 8 रनों के आसपास का रुकेट रन रेट आपके सामने है। तो अभी तक स्कोर पहुंच चुका है 18 रन। केवल दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पे है। इस बार बढ़िया गेंद रक्षात्मक से खेला इस गेंद को। कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। सतपाल ने अभी तक 5 गेंदें फेंकी है, जिसमें उन्होंने 10 रन खर्च किए हैं। उम्मीद करेंगे सामना स्लिप कॉर्डन के साथ। इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद गेंद सीधे रहती हुई हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिडान के क्षेत्र में। एक जोखिम भरा रन लिया था, लेकिन अंत में प्राप्त किया। जर्सी नंबर 1 के साथ बल्लेबाजी करते हुए रुमीत और उसके साथी बल्लेबाज गुरप्रीत। सिकोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 19 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुमीत 12 रन बना के खेल रहे हैं और उसके साथी बल्लेबाज गुरप्रीत, जिन्होंने अभी तक 4 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 9.50 की इस वक्त करंट रन रेट चल रही है। अगर हम रुपिंदर क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है बबलू के हाथों में। सामना करेंगे रुमीत, बढ़िया गेंद टप्पे के साथ अंदर की तरफ आई। इस गेंद को हल्के हाथ से धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बबलू चले उम्मीद के लिए। उम्मीद 12 रन बना के खेल। इस बार बढ़िया गेंद, इस गेंद को केवल गाइड करना चाह रहे थे गली के क्षेत्र में, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। वहां पर उम्मीद उतना गति नहीं दे रहे वहां पर बबलू। एक अच्छी गेंदबाजी सटीक टप्पे के साथ, जानते कि अगर यहां पर गति देंगे तो उतना जोर नहीं लगाना होगा बल्लेबाजों को। फिर लगातार गति पे अंकुश लगाते हुए बबलू अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभी तक 2 गेंदें फेंके और दोनों गेंद बिंदी गेंदें आती हुई मिट्ठू क्रिकेट क्लब के ओर से 150 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम को और उसका पीछा करते करते 119। एक बार बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई। भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज उम्मीद कि गेंद ने बिलिया नहीं उगाड़ दी। एक स्टंपिंग की अपील थी कीपर की ओर से, लेकिन नकारा वहां पर अंपायर ने। एक अच्छी सूचना यह हुई कि रुमीत अभी भी क्रीज पर सुरक्षित है। एक बढ़िया गेंद, एक अच्छा टर्न देखने को मिला बबलू की ओर से। एक एक्स फैक्टर बबलू अपना नाम, अपनी पहचान दिखाते हुए इस पिच के ऊपर।
57 रनों का योगदान दिया बल्ले के साथ। अब गेंदबाजी से अगर यहां से एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आज के हीरो बन सकते हैं बबलू। सामना करेंगे रुमीत, राइट हैंड बल्लेबाज। इस बार बढ़िया गेंद उड़ा दिया इस गेंद को, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और यहां पर पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ बबलू जिसके नाम के लिए जाने जाते हैं और वो दृश्य दिखाते हुए यहां पर एक फिर की गेंद को हवा में काफी देर रखा, ललचाया बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए और रुमीत ने गेंद को खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए शॉट को जिसकी आवश्यकता थी मिट्टू क्रिकेट क्लब को, वो ला के दिया यहां पर बबलू ने। एक बड़ा नाम बबलू अब गेंदबाजी के साथ दृश्य दिखाते हुए 19 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब ने। रुमीत 12 रन बना के आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। जब आप पावर प्ले में एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं फिर निश्चित रूप से आसानी होती है सभी गेंदबाजों के लिए, क्योंकि प्रभाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जतिंदर, जिन्होंने गेंदबाजी में एक अच्छा योगदान दिया अपने टीम के लिए। 3 विकेट चटकाए और 4 ओवरों का स्पेल डाला था। एक अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी, रनों पे काफी ज्यादा अंकुश लगाया था वहां पर जतिंदर ने। अब बल्ले से कुछ दृश्य दिखाना होगा, बल्ले से कुछ योगदान देना होगा अपनी टीम के लिए। बबलू का हौसला इस वक्त 7वें आसमान पर। बबलू चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज पहले गेंद कर निकल कर आए हैं, गेंद को खेलते हैं मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑन पर। एक अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। स्कोर इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 20 रन। 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज आए हैं जतिंदर, जो कि पहली गेंद खेलेंगे अपनी इस इनिंग की और टिक कर और जतिंदर एक बड़ा नाम पिछले 2 मैच में इस प्रतियोगिता में काफी ज्यादा दबदबा रहा है इस जतिंदर का। 2 अर्धशतक लगातार लगाते आए। अब यहाँ पर अगर एक अर्धशतक लगाने में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से मैच समाप्त कर सकती है रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम, लेकिन सामने एक चुनौती रहेगी। बबलू एक बड़ा नाम सामने है, उसके विरुद्ध खेलना आसान नहीं रहेगा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि बड़ा मैदान, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी को कैचिंग के लिए रखा और लॉन्ग ऑन को भी 30 गज दायरे के बाहर रखा है। आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है इस वक्त। बढ़िया गेंद और यहां पर एक मौका बनाया था बबलू ने, हालांकि एक बहुत बड़ा विकेट जा सकता था। जतिंदर एक बड़ा नाम जिन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं इसके पहले 2 मैचों पर। बबलू ने पहले ही गेंद पर एक मौका बनाया था, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात है, एक हाथ से गेंद को लपकना चाह रहे थे लेकिन गेंद छिटक गई दुर्भाग्य से। अब सुरक्षित क्रीज में वहां पर जतिंदर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रुमीत ने 12 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को और यहां पर बबलू वापसी करते हुए केवल 1 रन खर्च किया उस ओवर में और 1 विकेट ला के दिया अपनी टीम को। गेंदबाजी लगातार थमा दी गई है सतपाल के हाथों में। दोनों छोर से स्पिनर्स का आक्रमण किया गया है कैप्टन की ओर से और पहली गेंद को चौके के साथ स्वागत किया वहां पर गुरप्रीत ने। बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में धकेल दिया है 4 रनों के लिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर जाए इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन वहां से पहले ही खिलाड़ी को तैनात किया गया है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। जितने भी सिख बरादरी इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाए, जो अन्यथा सिख बरादरी है उन तक ये मैच पहुंचे। इस बार बढ़िया शॉट
निकल कर आए, कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में 4 रन के लिए। जानता है कि मिड ऑफ का खिलाड़ी 23 गज दायरे के अंदर है, उसके सर के ऊपर से जानबूझकर खेला ये शॉट 4 रन के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर इस वक्त जारी है। 9 रन अभी तक खर्च किए हैं, सतपाल ने महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। बार बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉट अप लेकर गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को जगह बनाई, ऑफसाइड की तरफ गेंद को धकेल दिया है 1 रन के लिए। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब धीरे धीरे दर्शक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस मैदान में। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है मिट्ठू क्रिकेट क्लब बनाम गुरप्रीत रुपिंदर क्रिकेट क्लब। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई कट किया था बल्लेबाज गुरप्रीत ने, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए। वहां पर खिलाड़ी तैनात था, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। एक अच्छा क्रिकेटिंग माहौल यहाँ पर, हवा के झोंके जो आ रही है, पतझड़ का मौसम चल रहा है पूरे कश्मीर वैली में। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अब की बार एक अतिरिक्त तो उछाल मिला इस गेंद पर, भाग्यशाली रहे वहां पर गुरप्रीत। एक चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी सचपाल की ओर से, हालांकि पहली 3 गेंदें काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन फिर अच्छी वापसी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7.50 के औसत से करंट रन रेट चल रही है रुपिंदर क्रिकेट क्लब की ओर से। रुकेट रन रेट भी कुछ उसी प्रकार की है, 7.50 के औसत से रुकेट रन रेट रहेगी, तो यहां से जोखिम लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रुक कर खेलना होगा बल्लेबाजों को, एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी। बबलू अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे, बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ, गेंद चली गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर एक खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा जितेंद्र को। जितेंद्र इस 1 रन के साथ पहुंच चुके हैं 6 रन पर। स्कोर है रुपिंदर क्रिकेट क्लब का 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद, कलायु के सहारे एक ऑन ड्राइव शॉट खेला, गेंद को धकेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि जोखिम लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन लेग स्टंप से काफी ऊंधी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 32 रन, 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बबलू चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर गेंद थी, खेलना चाह रहे थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए शॉट को, गेंद चली गई है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी तक दबदबा जारी है बबलू की ओर से, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने का। एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी स्टिक लाइन और लेंथ के साथ मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं बबलू, और आसान नहीं रहेगा इनके विरुद्ध बड़े शॉट्स मारना। शीतरक्ष में थोड़ी सी तब्दीली, शॉट स्क्वायर लेग को अंदर बुलाया गया है। चले बबलू एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई, चकवा दिया वहां पर बल्लेबाज को। हालांकि जितेंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बड़ा नाम है अगर हम रुपिंदर क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, लेकिन अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। एक अच्छी चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी बबलू की ओर से, 7 नंबर की जर्सी पहन के बबलू सामना करेंगे जतिंदर। इस बार निकल कर आए और एक शफल किया था वहां पर, अच्छी गेंदबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। लगातार बिंदी गेंदें आती हुई बबलू की ओर से, 3 बिंदी गेंदें, और अभी तक केवल 3 रन खर्च किए इस ओवर में। पारी का 5वां ओवर चल रहा है, इसके बाद अंतिम ओवर आना बाकी है पावर प्ले का। बबलू चले इस बार बढ़िया गेंद, ऑन ड्राइव शॉट खेला मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन लेना चाह रहे थे गुरप्रीत, लेकिन नकारा जितेंद्र ने। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 34। इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए बबलू ने। इससे पहले ओवर में केवल 1 रन खर्च किया और विकेट लाके दिया अपनी टीम को। एक अच्छी वापसी कराई अपनी टीम को। अब यहां से विकेट चटकाने होंगे, तभी आप मैच में बने रहेंगे।
जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि जितेंद्र कुछ उस प्रकार के बल्लेबाज है, अगर वो पिच पर बने रहे तो निश्चित रूप से वो कुछ दर्शनीय शॉट्स लगाने में सफल रहेंगे जरूर। मेरे साथ मेरे स्कोरर आकाश लगातार संदेश देते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। एक विकेट के नुकसान पर रुमीत जो कि 12 रन बना के आउट हो चुके थे, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में बबलू का शिकार बने एक खराब शॉट खेलकर। गेंदबाजी में परिवर्तन, कैप्टन दलबीर आए हैं आक्रमण करने के लिए, जो कि कैप्टन है अपने टीम के, तो यहां पर कुछ कैप्टनी गेंदबाजी करनी होगी। उसका सामना करेंगे जतिंदर। फील्डिंग की सजावट तो ऑफ साइड पर स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ स्क्वायर लेग मिड ऑन डीप फाइन लेग और एक्स्ट्रा कवर को 30 गज दायरे के बाहर रखा है। गेंदबाज चले दलबीर, इस बार बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है बढ़िया तरीके से। फाइन लेग के क्षेत्र में 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज जितेंद्र। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 35 रन। एक विकेट के नुकसान पर लगातार विकेट्स चटकाने होंगे मिट्ठू क्रिकेट क्लब को अगर इस मैच में बने रहना है। बबलू खुद स्लिप कॉर्डन पर तैनात कैचिंग के लिए। दलबीर चले ओवर द विकेट, इस बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप मिडल लेग स्टंप पर कलावी के सहारे गेंद को मोड़ लिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए भागे और वहां पर थोड़ी सी फंबल होती हुई 2 रन अर्जित किए यहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर बड़े शॉट्स ना भी आए तो इक्का दुक्का से काम चलाना होगा। जो आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो आपके ऊपर का जो दबाव है वो रिलीज होता है। एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए गुरप्रीत और जितेंद्र। गेंदबाजी कर रहे दलबीर अपने पावर कोटे का पहला ओवर। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथ से डिफ्लेक्ट किया है मैदान के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात और 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 38 रन। एक विकेट के नुकसान पर पारी का ये 6ठा ओवर इस वक्त जारी है। दलबीर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे और पावर प्ले का यह आखिरी ओवर रहेगा। सामना करेंगे जितेंद्र। इस बार बढ़िया गेंद को धकेलते हैं बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, विनर वहां पर तैनात है जिन्होंने एक कैरन पोलार्ड की तरह एक अच्छी पारी खेली 27 रनों की, जिससे कुछ हद तक मोमेंटम चेंज हुआ था मिट्ठू क्रिकेट क्लब के लिए। और उसके साथी थे उस वक्त बबलू ने एक छोर बचाए रखा था और दूसरे एंड से एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है कैरन पोलार्ड विनर ने। दलबीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक कीपर गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने और 1 रन मुकम्मल किया। एक अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं, लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते, जानते कि उतना रुके रन रेट नहीं है, तो उसी को जहन में रखते हुए, मानसिकता में रखते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दलबीर चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, इस बार टप्पे के साथ रन आउट होने का चांस, लेकिन अच्छी कॉल अंत में गुरप्रीत की ओर से। रन लेना चाह रहे थे जतिंदर, लेकिन नकारा गुरप्रीत ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक खूबसूरत मैदान है सिंहपुरा बारामूला में हम इस वक्त उपस्थित हैं। 16 टीमों ने प्रवेश किया था इस प्रतियोगिता में। एक अच्छी श्रृंखला चल रही थी सिख बरादरी की, और उसमें अंत में ये जो टीम आपके स्क्रीन के सामने है ये ट्रॉफी के लिए भिड़ते हैं। एक मिट्ठू क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम रुपिंदर क्रिकेट क्लब। मिट्ठू क्रिकेट क्लब ने दोपहर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और उन्होंने 150 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम को। उसका पीछा करते करते 39 रन पर पहुंच चुकी है रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम, और अभी तक केवल 1 विकेट गंवा दिया है रुमीत के रूप में, जिन्होंने 12 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। गेंदबाजी थमा दी गई है एक बार फिर से बबलू के हाथ में। बबलू ने नई गेंद से एक अच्छी गेंदबाजी करी है। लगातार विकेट की तलाश में है दलबीर, जो कि कैप्टन है इनके इस टीम के। उसका सामना करेंगे जितेंद्र। क्या इस ओवर में विकेट आ सकता है मिट्ठू क्रिकेट क्लब के लिए? यह देखने वाली बात होगी। अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए बबलू जी आए।
और सामना करें। क्या यहाँ से रणनीति चेंज करेंगे या कुछ उसी प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे? ये दो बल्लेबाज जिस तरह से करते आए हैं पावर प्ले में, सामना करेंगे। एक अच्छी अटैकिंग फील्डिंग के साथ शॉट मैदान को तैनात किया गया है। इस बार बढ़िया शॉट निकल कर एक इनसाइड आउट शॉट खेलने का चांस लिया था वहां पर बल्लेबाज जितेंद्र ने, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। गेंद चली गई डीप पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज जितेंद्र को। सिकोरी से 1 रन के साथ 40 रन। अब केवल 110 रनों की आवश्यकता रहेगी विजय प्राप्त करने में। न केवल विजय बल्कि इस ट्रॉफी के प्रमुख दावेदार बनने में केवल 110 रनों की दरकार। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होंगे बल्लेबाजों को। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद फ्रंट फुट पे जाके थोड़ा सा शफल किया वहां पर गुरप्रीत ने, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट मैदान के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं बबलू के सामने, क्योंकि बबलू कुछ उस प्रकार के गेंदबाज हैं। आसान नहीं हुआ इनके विरुद्ध बड़े शॉट्स मारा। इस बार निकल कर आए और चकमा दिया वहां पर कीपर को। गेंद चली गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बाकी का चौका आता हुआ यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब के लिए। जहां पर विकेट मिलनी चाहिए थी वहां पर चौका आया है। किस्मत का साथ बहादुरों को मिलता है और अभी तक बहादुर यहां पर दिखते हैं रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। एक अच्छी गेंदबाजी बबलू की ओर से, हालांकि गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन चकवा दिया वहां पर कीपर को। इस बार बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथ से धकेलना चाह रहे थे फैलने के क्षेत्र में, लेकिन उतना समय नहीं मिला बल्लेबाज को। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी तेज आई और ऐसे तैसे वो गेंद को रोक दिया है शॉर्ट मैदान के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और एक बिंदी गेंद आती हुई बबलू की ओर से। बबलू अपनी कोटी का अंतिम ओवर कर रहे हैं। पारी का ये 7वां ओवर इस वक्त चल रहा है। सिकोर अभी भी 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद ऑफसाइड पर गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे इस गज दायरे के अंदर, इसने गेंद को रोका, तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों के साथ। नायक एजाज लिख रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार अपने सहयोग दे। इस बार बढ़िया गेंद। आप लगातार कमेंट्स में अपना फीडबैक लिख सकते हैं कि आप तक किस प्रकार की वीडियो क्वालिटी आती है और कितना रोमांच आप ले रहे हैं इस खेल को लेके। हम आप तक इस वक्त लाइव प्रसारण भेज रहे हैं बारामूला सिंहपुरा की ओर से, और मैं महनवाज अशरफ इस वक्त आपको संबोधित कर रहा हूं, और मेरे साथ टेक्निकल मास्टर रकीब अब्दुल रकीब जो कि चंद्रहामा से उपस्थित है। सिकोरा बढ़ता हुआ 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। और मेरे सिकोरर जो आज के इस मैच के रहे हैं आकाश, एक अच्छे सिकोरर। इस बार विंपल गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है दलबीर के हाथों में, जो कि कैप्टन है, खुद गेंदबाजी करने के लिए आए। अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और उसका सामना करेंगे गुरप्रीत सिंह, जो कि काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपनिंग करने के लिए आए अपने टीम के लिए। और भली बात हो, जानते हैं कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। दलबीर चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था, थोड़ी सी अपील, लेकिन नकारा वहां पर अंपायर ने। अंपायर की कुछ शारीरिक भाषा अलीम डार के साथ मिलती जुलती है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जो आज के अंपायर्स है मोहम्मद यासीन और मुनीर, बारामूला से मंगवाए गए हैं इस मैच के लिए, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्व रखता है ये मैच। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन लेग स्टंप के काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। कोई चिंता का विषय नहीं था इस निर्णय में, क्योंकि गेंद काफी ज्यादा दूर थी लेग स्टंप के। सिकोरी इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 47 रन, 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गुरप्रीत सामना करेंगे दलबीर का। बढ़िया गेंद, इस वक्त गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां पर खिलाड़ी तैनात। दूसरे रन लेना चाह रहे थे गुरप्रीत, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन तेज दौड़ लिया था, प्रेशर डालना चाह रहे थे फील्डर के ऊपर, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दलबीर चले इस गेंद को निकल कर एक अतिरिक्त उछाल मिला, इस गेंद को नियंत्रण में नहीं रख पाए वहां पर जितेंद्र। एक चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद ने बल्ले को ऊपरी से रह लिया। गेंद चली गई है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए।
अभी भी लगातार स्ट्रगल करते हुए बल्लेबाज जितेंद्र, हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज है। अगर हम रुपिंदर क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस वक्त गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, ड्राइव करना चाह रहे थे बल्लेबाज गुरप्रीत, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। वहां पर उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज गुरप्रीत। स्कोर 48 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर इस वक्त जारी है। गेंदबाजी कर रहे हैं दलबीर, जो कि कैप्टन है मिट्ठू क्रिकेट क्लब की ओर से। इस बार बढ़िया गेंद, ऑफसाइड पर गेंद थी, टप्पे के साथ हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है। मिड ऑफ के क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 49 रन, अब केवल 1 रन दूर अर्धशतक से यहां पर मिट्ठू रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। व्यूअर्स, आप लगातार कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन विजेता बन सकता है इस मैच का। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है इस वक्त। मिट्ठू क्रिकेट क्लब जो कि फील्डिंग साइड से है और रुपिंदर क्रिकेट क्लब इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। रुपिंदर क्रिकेट क्लब को 150 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए, और उसको पीछा करते करते 49 रन पर पहुंच चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। तो व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहां पर। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप कहां से इस मैच को देख रहे हैं। इस वक्त हम लाइव प्रसारण आपको भेज रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। कासिम बेग, बेस्ट ऑफ लक बबलू भैया। जहां एक बड़ा नाम बारामूला क्रिकेट की ओर से बबलू, जिन्होंने 57 रनों की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और 4 ओवर्स में 1 विकेट लाके दिया अपनी टीम को। नाइक एजाज, आई लव योर कमेंट्री, थैंक्स नाइक एजाज। जब आप इस प्रकार के विचार हमारे साथ हमारे सामने रखते हैं तो हमारा कद और ज्यादा ऊंचा होता है। अगर हम कमेंट्री की बात करेंगे तो आप लगातार कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन विजेता बन सकता है इस मैच का। गेंदबाजी तो व्यूअर से कुछ बातचीत होगी। कासिम बेग फ्रॉम कालिया बन्ना से मैच को देख रहे हैं। रुपिंदर क्रिकेट क्लब से एक आई एम फ्रॉम कफवारा, नसीर निसार अहमद भट्ट कफवारा से मैच को देख रहे हैं। बशारत क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गेंदबाजी थमा दी गई है, सतपाल के हाथ में बढ़िया गेंद कट करने का प्रयास किया था, इस गेंद को पूरी तरह से चूक गए वहां पर। खेलना चाहते थे लेकिन जरूर हुए। अच्छी गेंद। बेंगलुरु से डार मुबशिर देख रहे हैं। रोमियो अमान दिल्ली से मैच को देख रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद कट कर दिया, इस गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से पार 4 रन के लिए। काफी समय बाद चौका आता हुआ यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब की ओर से। स्कोर 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अहमद जुबैर टंगमरग से इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। आप लगातार इसी वीडियो को शेयर करते जाइए। इस बार बढ़िया गेंद, टप्पे के साथ एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। हल्के हाथ से गेंद को धकेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। प्रदीप सिंह मेघालय से देख रहे इस मैच को। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। थैंक यू फॉर लाइव। इस बार बढ़िया गेंद, दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे थे वहां पर गुरप्रीत, लेकिन नकारा जितेंद्र ने। जानते कि कितना महत्व रखते हैं, अगर यहां से विकेट गंवाती है रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम तो निश्चित रूप से फिर मुश्किलें बढ़ती रहेगी। व्यूअर्स, आप कुछ समय के बाद आपसे फिर बातचीत होगी। आप फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते जाइए और आप बने रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। इस बार बढ़िया गेंद कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज जितेंद्र को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का यह 9वां ओवर इस वक्त जारी है। जम्मू से इस लाइव प्रसारण को देख रहे, बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को।
डोडा से महबूब इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार बने रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और रोमांच देखिए इस मैच का। मिट्टू क्रिकेट क्लब बनाम रुपिंदर क्रिकेट क्लब, आज ग्रैंड फाइनल खेला जा रहा है इस मैच के, इस प्रतियोगिता का, जिसमें 16 टीमों ने प्रवेश किया था और अंत में इन 2 टीमों ने प्रवेश किया है फाइनल में। गेंदबाजी एक बार फिर से दबा दी गई है दलबीर के हाथों में। दलबीर अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे और अभी तक 2 ओवर्स में केवल 9 रन खर्च किए हैं। एक अच्छी 90 तुली गेंदबाजी देखने को मिली दलबीर की ओर से, लेकिन विकेट की तलाश रहेगी, क्योंकि अगर आप इस स्थिति में विकेट लेने में सफल रहते हैं तो प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। फिलहाल बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे बल्लेबाज। ज्यादा देखिए विकेट रेट उतना ज्यादा नहीं है। अगर हम T20 के दृष्टिकोण से बात करेंगे, बढ़िया गेंद हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। सिकोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 57 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बाहर निकल कर आए, गेंद को धकेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में। गेंद चली गई बोर्ड लाइन से पार 4 रन के लिए। एक अच्छा चौका दिशा से बढ़ के वहां पर दलबीर और बखूबी लाभ उठाया वहां पर बल्लेबाज जतिंदर ने। जतिंदर एक अच्छा नाम है इस सूची में। अब के बार पैरों पे गेंद थी, ज्यादा जोर से मारने की आवश्यकता नहीं थी, वहां पर केवल डिफ्लेक्ट किया गेंद को फाइनल के क्षेत्र में 4 रन के लिए। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 61 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी आती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, इस बार बढ़िया शॉट, गेंद चली गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। चीते की दौड़ लगाई वहां पर जितेंद्र ने 12 नंबर की जर्सी के साथ। हालांकि गेंद काफी देर हवा में रही, लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड पर। भाग्यशाली रहे वहां पर जितेंद्र के, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात बिल्कुल नहीं था। इस बार निकल कर इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। अगर आगे दौड़ रहे तो कैच भी हो सकता था, लेकिन उसने वहां पर फील्डिंग को बढ़ावा दिया और 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। सिकोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 54 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी आती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में, गुरप्रीत और जितेंद्र। निकल कर आए, एक बड़ा शॉट, गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। अभी भी एक का गेंद शेष है इस ओवर की। पारी का ये 10वां ओवर इस वक्त जारी है। दलबीर आक्रमण कर रहे हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर। सिकोर रुपिंदर क्रिकेट क्लब का 65 रन। दिल पर चले, इस बार बढ़िया गेंद हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिकोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 66 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर की समाप्ति के बाद अब केवल यहां से 60 गेंद का खेल बचा है। 10 ओवर 66। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा 2.5 मिनट के लिए दोनों टीमों के लिए। तब तक इजाजत लेना चाहेंगे आपसे। आप बनिए रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। इतना स्लो खेल रहे हैं। हाँ, इस टाइम पे इंसान को नींद आती है। नींद बोल रहे मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊंगा पीछे। घर में नहीं है, दूसरा नहीं रहना है, मैच चल रहा है।
हाँ इसको कट रखना है, कट को नीचे को यार। ये इनको बबलू भैया को पता नहीं है, बबलू भैया को पता है इस चीज़। वो पता है, अब वो कट को काउंटर करने के लिए बार बार फीट यूज़ कर रहा है, तो तभी बार बार ये निकाल रहा है। हाँ तो सीएट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ समाप्त, जो कि 2.5 मिनट के लिए रहता है दोनों टीमों के लिए। स्कोर रुपिंदर क्रिकेट क्लब का 66 रन, एक विकेट के नुकसान पर 150 रनों का लक्ष्य सामने है, और इसको पीछा करते करते 66 रन पर पहुंच चुकी है रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम, और केवल अभी तक एक विकेट गंवा दिया है। और उम्मीद के रूप में रुमित ने 12 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। अब यहां से केवल 10 ओवरों का खेल बचा है। छह रन पर पहुंच चुके हैं रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। गेंदबाजी थमा दी गई है विनर के हाथों में। एक छोटे से अंतराल के बाद 60 गेंदों पर 84 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब को। अब दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके हैं क्रीज के ऊपर। अब कुछ दृश्य दिखाना होगा, जितनी जल्दी हो सके इस मैच को समाप्त करना होगा। गेंदबाजी थमा दी गई है कैरन पोलार्ड विनर के हाथों में। लगातार सभी खिलाड़ी जो है वो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं दोनों टीमों के लिए। जो गेंदबाज है वो बिल्कुल बल्लेबाज भी है। विनर चले, बढ़िया गेंद, ऑफसाइड पर गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है गली के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात बबलू। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। पारी का ये 11वां ओवर इस वक्त चल रहा है। 59 गेंदों पर 84 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में। विनर चले, शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप के काफी होती, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 67 रन। 59 बॉलों पे 83 रन करना है। एक विकेट के नुकसान पर फील्डिंग की सजावट ऑफसाइड पर निकल कर आए, कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद ऑप्शन से काफी होती है, और एक वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। लगातार 2 एक्स्ट्रा रन खर्च किए हैं यहां पर विनर ने। लगातार विकेट की तलाश रहेगी गेंदबाजी कर्म की ओर से। इस बार बढ़िया गेंद टप्पे के साथ राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर की तरफ निकली, चकमा दिया वहां पर जतिंदर को। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इन बल्लेबाजों की। हालांकि गुरप्रीत ने एक अच्छी बल्लेबाजी करी है अपनी टीम के लिए। इस बार निकल कर आए, बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी गेंद वहां पर विनर की ओर से। जानते थे कि बल्लेबाज निकल कर आए, गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया, और एक शॉर्ट पिच की तौर पर गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। चलिए विनर एक बार फिर से, और यहां पर गेंद बल्ले को ऊपरी किनारा लिया, कवर पर खिलाड़ी तैनात है, और यहां पर दचका लग सकता था। एक बड़ा खिलाड़ी जितेंद्र आउट हो सकते थे, लेकिन शॉर्ट कवर पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया वहां पर खिलाड़ी ने। तो निश्चित रूप से क्या ये मैच कैच है या मैच है, ये देखने वाली बात होगी। इस बार अच्छा शॉट, गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक साधारण क्षेत्ररक्षण मिट्टू क्रिकेट क्लब की ओर से लपकना चाहिए था इस कैच को, क्योंकि जब आप इतने बड़े मैच पर खेल रहे होते हैं तब इस प्रकार के आसान से कैच, आसान से मौके नहीं गंवाने होंगे। इस बार जगह बनाई थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, वहां पर मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात।
1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज जितेंद्र को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 70 रन। एक विकेट के नुकसान पर पारी का 11वां ओवर समाप्त हो चुका है। अब केवल 9 ओवर्स बचे हैं। स्कोर 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रुमीत आउट होने वाले बल्लेबाज है जिन्होंने 12 रनों का योगदान दिया अपने टीम को, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 बड़ा छक्का लगा दिया। अब ये जो 2 बल्लेबाज है गुरप्रीत और जितेंद्र, इन्होंने पारी को संभाला है, अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड रन रेट थोड़ी सी ऊपर होती हुई 7.50 के ऊपर, कुछ 8 रनों के आसपास। अब कुछ दर्शनीय शॉट्स लगाने होंगे क्योंकि पूरी तरह से सेट हो चुके हैं क्रीज के ऊपर। अब कुछ आक्रामक रूप दिखाना होगा बल्लेबाजों को। गुरप्रीत और जितेंद्र, रूपिंदर क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। अब यहां से मैच एक मुश्किल स्थिति में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर यहां से एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं ये बल्लेबाज तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है। अगर विकेट चटकाने में असफल रहे तो निश्चित रूप से फिर आसानी से मैच को जीत सकते हैं ये बल्लेबाज। इस साल इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, केवल 16 टीमों को यहां पर प्रवेश करने का मौका दिया गया और अब जब दूसरी बार इस टूर्नामेंट को शुरू किया जाएगा तब सभी टीमों को यहां पर इजाजत दी जाएगी क्रिकेट खेलने की। इस प्रतियोगिता में केवल सिख बरादरी खेल सकती थी। ये पहला उद्घाटन किया गया था इस टूर्नामेंट का, रूपिंदरजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। गेंदबाजी थमा दी गई है हरप्रीत के हाथ में। इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। एक बड़ा शॉट खेला था वहां पर गुरप्रीत ने, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रख पाए। लॉन्ग ऑन की बाउंड्री काफी ज्यादा बड़ी है, कुछ 70-75 मीटर के आसपास। स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 74 रन। पारी का यह 12वां ओवर इस वक्त जारी है। हरप्रीत चले एक बार फिर से, बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। लगातार बड़े शॉटों का प्रयास करते हुए बल्लेबाज, लेकिन अभी तक पूरी तरह से असफल रहे। हरप्रीत एक अच्छा गेंदबाज, बल्लेबाजी से एक अच्छा योगदान दिया था अपने टीम के लिए, लेकिन गेंदबाजी कुछ अच्छी दिखानी होगी यहां पर। हरप्रीत चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज निकल कर आए, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात और एक अच्छा कैच लपका जिसकी आवश्यकता थी। एक बड़ा खिलाड़ी जितेंद्र आउट होते हुए खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन भी ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, गेंद जा चुकी गली के क्षेत्र में, तो दूसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर रूपिंदर क्रिकेट क्लब को एक अच्छा खिलाड़ी जितेंद्र आउट होते हुए। पवनजीत इस मैच का आनंद ले रहे हैं इंग्लैंड से। आप को मेरी तरफ से शुक्रिया और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से आप लगातार हिस्सा बनते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, और हम आप तक जितने भी वैली के अच्छे मैच होते हैं वो लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। तो आप लगातार आनंद लीजिए। इस मैच का एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है इस वक्त। रूपिंदर क्रिकेट क्लब बनाम मिठू क्रिकेट क्लब, 16 टीमों ने इसमें प्रवेश किया था और अंत में ये टीमें जो आपके सामने है इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। और हाल ही में एक बहुत बड़ा विकेट आउट होता हुआ जितेंद्र, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज थे, कैच आउट होते हुए। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 75 रन।
अब नए बल्लेबाज गुरतेज आए हैं, सामना करेंगे हरप्रीत का। हरप्रीत चले ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट। गुरप्रीत के बल्ले से गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गुरतेज एक नया बल्लेबाज अंडर 19 के, केवल 18 वर्षीय ये युवा खिलाड़ी सामना करेंगे हरप्रीत का। अपने इस इनिंग की पहली गेंद खेलेंगे, किस प्रकार की दावेदारी पेश करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 48 गेंदों का खेल बचा है। अब कुछ दृश्य दिखाना होगा बल्लेबाजों को, अगर इस मैच को जीतना है, अगर इस ट्रॉफी के प्रमुख दावेदार बनना है। जैद समीर इस वक्त इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। और कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की तरफ से मैं महनवाज अशरफ आपको इस वक्त संबोधित कर रहा हूं। निकल कर आया, इसको धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जैद समीर वानी, महनवाज यू आर गोइंग फैबुलस। आपको मेरी तरफ से कोटि शुभकामनाएं। जब आप इस प्रकार के विचार हमारे सामने रखते हैं तो हमारा कद और ज्यादा ऊंचा होता है। आपका सहयोग, आपका जो फीडबैक है वो जरूरी है। आप लगातार अपना फीडबैक देखिए कौन विजेता बन सकता है इस मैच का। रुपिंदर क्रिकेट क्लब बनाम मिठू क्रिकेट क्लब। गेंदबाज चले विनर, एक बार फिर से इस बार दिशा से बढ़ के गेंद चली गई है फाइनल के क्षेत्र में, सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए एक अच्छा चौका आता हुआ आपकी बार गुरप्रीत के बल्ले से। पैरों पे गेंद थी, केवल जोर से मारने की जरूरत नहीं थी, वहां पर केवल गाइड किया है, गेंद को धकेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में 4 रन के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जितेंद्र 20 रन बना के आउट हो चुके और हरप्रीत का शिकार बने। बैकवर्ड पॉइंट पर कैच को लपका गया, वहां पर देखे, प्लेयर्स देखे, बाहर की क्रिकेट देखी तो हमारे बैट वहां पे कहीं टिक नहीं पाई। इस वक्त विनर आक्रमण कर रहे हैं। एक अच्छी पारी खेली थी विनर ने, बल्ले से एक अच्छा योगदान दिया था 27 रनों का। अब गेंदबाजी से कुछ अच्छा दिखाना होगा। इस बार निकल कर आई अच्छी गेंद, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विनर चले इस गेंद को हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज। खेलते हैं क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है। इस वक्त सिंगल ब्लेड में हमें ना बैलेंस आता था। बल्लेबाजी कर रहे हैं गुरप्रीत और गुरतेज ने केवल 2 रन अभी तक बनाए हैं और गुरप्रीत काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। दूसरे रन के लिए भागे और वहां पर थ्रो आता हुआ, लेकिन दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर इन 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 86 रन। लगातार हवाओं की झोंके आते हुए एक अच्छा क्रिकेटिंग माहौल यहाँ पर। इस वक्त हम बारामूला के सिंहपुर इलाके में उपस्थित है। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, ग्रैंड फाइनल। रुपिंदर जीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें 16 टीमों ने प्रवेश किया था। इस साल पहली बार इसका उद्घाटन किया गया।
रुपिंदरजीत सिंह एक आदमी था जिसकी इसी साल मृत्यु हो गई और उसके नाम पर इस टूर्नामेंट को इनेकाद किया गया सिख बरादरी ने। और इस प्रतियोगिता में केवल सिख बरादरी ही प्रवेश कर सकती थी। 16 टीमें थी। गेंदबाजी थमा दी गई है हरप्रीत के हाथों में और उसका सामना करेंगे गुरतेज। बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है। मैदान के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। मुश्किल स्थिति में है इस वक्त मैच रुपिंदर क्रिकेट क्लब के लिए, क्योंकि आसान नहीं रहेगा यहां से मैच को जीतना। लगातार एक आक्रामक शॉट्स दिखाने होंगे। गेंदबाज के लिए बढ़िया गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप से काफी दूर। अंपायर अलीम डार का इशारा, वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब के खाते में। स्कोर 1 रन के साथ 87 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 14वां ओवर इस वक्त जारी है। एक गेंद फेंकी है अभी तक हरप्रीत ने और 1 रन खर्च किया है। हरप्रीत चले बढ़िया गेंद, इस वक्त अतिरिक्त तो उछाल मिला, चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज गुरतेज को। केवल 18 वर्षीय ये युवा खिलाड़ी इस वक्त चकमा दिया हरप्रीत ने। बढ़िया गेंद टप्पे के साथ एक अतिरिक्त तो उछाल मिला इस गेंद पर। इसी गेंदबाजी की आवश्यकता होगी अब धीरे धीरे पकड़ बनाती हुए मिट्ठू क्रिकेट क्लब की टीम। गुरतेज सामना करेंगे हरप्रीत का और द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। हरप्रीत चले इस बार बढ़िया गेंद ऑफ साइड पर हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है गली के क्षेत्र में। बबलू उसके पीछे, आउटफील्ड काफी तेज है। गेंद अंपायर का इशारा आना बाकी है। गेंद चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, इस वक्त नजाकत भरा शॉट देखने को मिला गुरतेज के बल्ले से। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 91 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अभी अभी जितेंद्र आउट हो चुके हैं जिन्होंने 20 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। गुरप्रीत अब पहुंच चुके हैं 37 रन पर। अभी भी नाबाद है। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गुरप्रीत अपने टीम के लिए और इस बड़े मैच पर जहां पर आवश्यकता है। उनके घर पे हमारे पूरे कश्मीर में अराउंड 341 गेंदबाज चले हरप्रीत एक बार फिर से ऑफसाइड पर गेंद थी और गेंद को ड्राइव कर दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरतेज को। इंग्लिश को ले लाते हैं या कश्मीर को लोग वहां से बना के आते हैं। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 92 रन। केवल 8 रन दूर शतक से यहाँ पर रुपिंदर क्रिकेट इस बार निकल के आए। गेंद को धकेल दिया है थर्ड स्लिप के क्षेत्र में। वहां पर बबलू तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ये पारी का 14वां ओवर इस वक्त जारी है। 4-5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अंतिम गेंद करनी बाकी है। हमने क्या किया, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, हमारा बैट वर्ल्ड कप खेल रहा है इस साल इंशाअल्लाह रहमान। गेंदबाज चले हरप्रीत, गुरप्रीत के लिए इस बार बढ़िया शॉट कर दिया इस गेंद को। एक चाबुक सा शॉट देखने को मिला, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। 2 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 14वां ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 94 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 56 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में। 36 गेंदों पे 56 रनों की दरकार इस ट्रॉफी को प्रमुख दावेदार बनने में। कौन इस मैच का विजेता बन सकते हैं तो व्यूअर्स आप कमेंट्स में लिखिए। रुपिंदर क्रिकेट क्लब इस वक्त चेज करते हुए 150 रनों का और उन्होंने अभी तक 92 रन बनाए हैं। क्षमा चाहता हूं, 94 रन बनाए हैं। अब केवल 56 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए 36 गेंदों पर। पता नहीं भैया, कैलकुलेट कर लो। 50, हाँ 56, 94 भैया। 36 गेंदों पे 56 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। तो मैच इस वक्त एक अच्छी स्थिति में है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं व्यूअर्स कि कौन विजेता बन सकता है इस मैच का। हालांकि अभी भी मुश्किल परिस्थितियां हैं रुपिंदर क्रिकेट क्लब के लिए, लेकिन एक अच्छी सूचना यह है कि उन्होंने केवल 2 विकेट्स गंवा दिए हैं। विकेट्स पूरी तरह से हाथ में है। अब यहां से कुछ आक्रामक रूप धारण करना होगा पिच के ऊपर। कोई खिलाड़ी जो जहाँ पे अच्छे खेल रहे हैं, जिनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है,
अभी भी बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले बिल्कुल भी। वेल टू डू फैमिली है तो उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, लेकिन हमारा ये चीज़ है कि अगर खिलाड़ी अच्छा है तो ग्रेट स्पोर्ट्स इज ऑलवेज देयर, जो उनके शाना बशाना रहेगा उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए और उनकी गेम को आगे ले जाने के लिए। 14 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 94 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सतपाल एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आए हैं। सतपाल अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे, गुरतेज सामना करेंगे एक युवा खिलाड़ी। सतपाल चले बढ़िया गेंद, टप्पे के साथ अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर, गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा गुरतेज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 95 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त रुपिंदर क्रिकेट क्लब चेज करते हुए 150 रनों की, और गेम पूरी तरह से ऑन है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चले सामना करेंगे गुरप्रीत, जो कि काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। विनर ने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज गुरप्रीत को। स्कोर इस 1 रन के साथ 96 रन, केवल 4 रन दूर शतक से यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। आज एक प्रतियोगिता का फाइनल खेला जा रहा है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही थी। 16 टीमों ने प्रवेश किया था इस टूर्नामेंट में। बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, हल्के हाथ से केवल गेंद को डिफ्लेक्ट किया है। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। एक अच्छी गेंदबाज, एक अच्छी आक्रमण अपना रहे हैं यहाँ पर मिट्टू क्रिकेट क्लब के गेंदबाज। सतपाल चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज गुरतेज के लिए युवा खिलाड़ी। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद नीचे रहती हुई हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए आगे रन आउट होने का चांस, और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर इन 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 98 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक आउट होने वाले बल्लेबाज है रुमित, जिन्होंने 12 रनों का योगदान दिया अपने टीम को, और जितेंद्र एक अच्छे बल्लेबाज जिन्होंने 20 रनों का योगदान दिया था अपने टीम को। और इस प्रतियोगिता में काफी ज्यादा दबदबा रहा है जितेंद्र का, और वो अंत में शिकार बने हरप्रीत का। एक अच्छी गेंदबाजी हरप्रीत की ओर देखने को मिली। सत्यपाल अपने कोटे का 4वां ओवर कर रहे हैं। चले सामना करेंगे गुरतेज को, बढ़िया गेंद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, गेंद थोड़ी अंतर की तरफ आई, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए। स्कोर इस 1 रन के साथ 99 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अब केवल 51 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब को। इसके बाद 5 ओवर आने बाकी है। को 10.0 के अवसर इस बार निकल कर आए, अपील और नकारा वहां पर अंपायर ने। अच्छी गेंदबाजी सतपाल की ओर से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 15वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंद में 50 रनों की दरकार विजय प्राप्त करने में। 10 रनों के आसपास विकेट रन रेट रहेगी रुपिंदर क्रिकेट क्लब को। तो गेम पूरी तरह से ऑन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मैच कुछ उस स्थिति में इस वक्त पहुंचता हुआ यहां से मुश्किल है बयां करना कि कौन विजेता बन सकता है इस मैच का, कौन इस ट्रॉफी के प्रमुख दावेदार बन सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहां पर रोमांच बढ़ता हुआ और दर्शक लगातार बढ़ते हुए इस मैदान की ओर। और आज इस मैच के जो चीफ गेस्ट है गुलामदीन शाला, प्रेसिडेंट ऑफ बारामूला क्रिकेट फॉर्म, मेरे साथ स्कोरर आकाश और टेक्निकल मास्टर अब्दुल रकीब। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल शीतल सिंह ने इस वक्त अपना स्थान ग्रहण करते हुए डगआउट में। वो इस वक्त रिटायर्ड कर्नल है शीतल सिंह, और वो भी आज गेस्ट रहेंगे इस खूबसूरत मैदान में और इस खूबसूरत मैच में। और जो चीफ गेस्ट आज के हैं गुलामदीन शाला।
गेंदबाजी थमा दी गई है दलबीर के हाथों में, जो कि कैप्टन है इस टीम के। दलबीर अपने कोटे का अंतिम ओवर करेगा और इस पारी का 7वां ओवर होगा। अभी तक 5 विकल्प यूज किए हैं। बबलू, सतपाल, दलबीर विनर और हरप्रीत के रूप में। इस बार बढ़िया गेंद और यहाँ पर आउट होते हुए बल्लेबाज गुरप्रीत, इस वक्त गेंद नीचे रहती हुई और बिल यहाँ उगाड़ दी। इसी के साथ ये तीसरा धचका लगता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब को। इसको कहते हैं यू मिस आई हिट। मारने वाली गेंद थी लेकिन क्या करे कि गेंद नीचे रहती हुई उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज। तो 100 के स्कोर पर यह तीसरा धचका लगता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब को। अब अभी भी केवल 51 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। 29 गेंदों पर तो मैच पूरी तरह से इस वक्त मुश्किल स्थिति में है रुपिंदर क्रिकेट क्लब के लिए। अब लगातार रोमांच देखिए इस मैच का। बोलो अभी तो ये 29 बॉल्स में 50 रन तो आउट हो गए। 29 गेंदों पर 50 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। 29 बॉल्स 3 आउट। तो बोली वो भी आउट हुआ 41 पे, जो आउट हुआ बोलना वो अभी 41 पे आउट हुआ। ठीक है, नए बल्लेबाज आए हैं। मैच इस वक्त अच्छी स्थिति में है। दलबीर खुद कैप्टन विकेट लेके आए अपने टीम के लिए एक अच्छी स्थिति में, जहां पर दरकार थी विकेट की, और उस स्थिति में विकेट लेके आए अपने टीम के लिए। पवन एक नया बल्लेबाज आए हैं गुरप्रीत के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। तो अब सारे निगाहें रहेगी पवन पर कि वो किस प्रकार का रूप धारण करेंगे। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है अपने टीम के लिए, कुछ हार्दिक पांड्या का रोल अपना रहे हैं अपने टीम के लिए, और यहाँ पर कुछ उसी प्रकार के दृश्य दिखाने होंगे। एक अच्छी पारी की जरूरत है और इस मैच पर अपनी टीम के लिए खेलना होगा। एक बड़ा मैच चले। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद बल्ले को ऊपरी किनारे लिया, गेंद चली गई है सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। पहले ही गेंद पर धागा खोल दिया वहां पर बल्लेबाज पवन ने। एक अच्छे बल्लेबाज डगआउट से एक सूचना आई है कि ये एकमात्र बल्लेबाज है जो इस मैच को जितवा सकते हैं। उसमें उस प्रकार की क्षमता है, ये कुछ उस प्रकार उस शैली के बल्लेबाज है, दिग्गज बल्लेबाज। सामने करेंगे दलबीर का। इस बार उड़ा दिया गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। एक बड़ा शॉट पवन के बल्ले से, जो ही आए और स्वागत किया दलबीर को चौके और छक्कों के साथ। इस वक्त डील कर रहे हैं, इसने अपने आधार कार्ड को छक्के और चौकों के साथ लिंक कराया है पवन ने। स्कोर इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 110। अब केवल 40 रनों की दरकार। गेंदबाज चले, एक बार फिर से बड़े शॉट खेले गए, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी तैनात। दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। 3 गेंदों पे 12 रन जड़ दिए इस बल्लेबाज ने। पवन एक बड़ा नाम, एक बड़ा खिलाड़ी रुपिंदर क्रिकेट क्लब की ओर से। स्कोर इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 112 रन। अभी भी 38 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए। गेंदबाज दलबीर चले, इस बार एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए ऑन साइड की तरफ, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां पर पवन। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर
दलबीर की ओर से वापसी करते हुए दलबीर चले एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, गेंद को टकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद से मारे घर से बाहर 4 रन के लिए। 24 कैरेट खरा सोना है बल्लेबाज पवन इस वक्त अपना नाम कमा रहे हैं और अपना जलवा दिखाते हुए पिच के ऊपर। जब टीम को दरकार थी उसी वक्त एक वन मैन आर्मी की तरह आए अपने टीम के लिए, गेंद को यहाँ पर चौके छक्कों में डील कर रहे हैं। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों पे 34 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। 116 24 गेंदों पे 34 रनों की दरकार विजय प्राप्त करने में। अभी भी मैच पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अगर यहां से मिट्टू क्रिकेट क्लब की टीम पवन को लेने में सफल हो सकती है तो निश्चित रूप से मैच का अंत हो सकता है, लेकिन अगर पवन वहां पर डटे रहे तो निश्चित रूप से वो मैच को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ उस शैली के खिलाड़ी है। चौके छक्के लगाना इसकी बोल चाल है और एक बड़े खिलाड़ी। गेंदबाजी थमा दी गई है, विनर के हाथों में गेंद थमा दी गई है और उसका सामना करेंगे गुरतेज। गुरतेज को चाहिए कि स्ट्राइक पर पवन को लाए। बढ़िया गेंद, जी हाँ, अच्छी सोच विचार के साथ बल्लेबाजी करते हुए गुरतेज जानते हैं कि दूसरे छोर से एक अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है पवन की ओर से और स्ट्राइक रोटेट की। यह एक अच्छी सूचना है रुपिंदर क्रिकेट क्लब की ओर से। 23 गेंदों पर 33 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। विनर चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद ऑफ साइड पर टप्पे के साथ अंदर की तरफ आई राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। रक्षार्थ मंथ ने खेला वहां पर बल्लेबाज पवन ने रन बनाने का कोई संभावना नहीं। आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते जाइए, एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है। इस गेंद को कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद से मारे कहां से फार। 6 रनों के लिए करारा प्रहार पवन के बल्ले से, कभी ऑन साइड पर और कभी ऑफ साइड पर। इस वक्त छक्कों में डील कर रहे हैं बल्लेबाज पवन, एक बड़ा नाम, और गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। सचिन तेंदुलकर ने कुछ इसी प्रकार का छक्का जड़ दिया था शोएब अख्तर के खिलाफ और वो एक रिकॉर्ड रहे था, और अब की बार पवन ने वो कुछ कर दिखाया। स्कोर इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पवन अपनी दावेदारी पेश करते हुए चले, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरी रन की हुई प्राप्ति। हालांकि तीसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज पवन, लेकिन नकारा वहां पर गुरतेज ने। युवा खिलाड़ी है गुरतेज, सारी निगाहें रहेगी। केवल 3 विकेट से गवा दिया है यहां पर रुपिंदर क्रिकेट क्लब ने। पवन करेंगे सामना विनर का, इस बार अच्छा शॉट, जिनको धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 126 रन। पारी का ये 17वां ओवर इस वक्त जारी है। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अंतिम गेंद करेंगे विनर, सामना करेंगे गुरतेज। से काफी होती है अंपायर का इशारा, वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब के खाते में। तो यहाँ पर कांटे का टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बढ़िया गेंद इस वक्त हल्के हाथ से गेंद को खेलते हैं मैदान के क्षेत्र में, रन के लिए भागे और 1 रन की हुई प्राप्ति। स्कोर इसे 1 रन के साथ 128 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 17वां ओवर समाप्त हो चुका है। कब किसके पाले में मैच जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अच्छी स्थिति में इस वक्त मैच है। चाहिए 18 गेंदों में 22 रन, 18 गेंदों पे 22 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। 7.33 के आसपास विकेट रन रेट चाहिए रुपिंदर क्रिकेट क्लब को।
कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर आप सभी व्यूअर्स को हम स्वागत करते हैं। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। रुपिंदर क्रिकेट क्लब बनाम मिठू क्रिकेट क्लब। मिठू क्रिकेट क्लब ने 150 रनों का लक्ष्य दिया था रुपिंदर क्रिकेट क्लब को, और उसका पीछा करते करते 128 रन पर पहुंच चुके हैं रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। अब 18 गेंदों पे चाहिए 22 रन। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं व्यूअर्स कि कौन विजेता बन सकता है। केवल 3 विकेट्स गवा दिए, इस बार निकल कर आए, ड्राइव कर दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। गुरतेज और पवन इस वक्त बल्लेबाजी कर, इस वक्त बढ़िया शॉट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। 4 रन बटोर लिए इन बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर बड़े शॉट्स भी ना आए तो लगातार अगर आप ये डबल्स सिंगल को डबल में तब्दील कर देंगे तो ये एक बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है। विराट कोहली कुछ इसी प्रकार के बल्लेबाज है, वो सिंगल को डबल में तब्दील करते हैं और वही करते हुए यहाँ पर बढ़िया शॉट एक बार फिर से उसी क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर से 1 रन के साथ 133 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 17 रनों की दरकार रहेगी मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदें अभी बची है। अभी तक 5 रन खर्च किए हैं गेंदबाज हरप्रीत ने। हरप्रीत चले, इस बार शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के काफी दूर। अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रुपिंदर क्रिकेट क्लब के खाते में। सिकोरी से 1 रन के साथ 134 रन। अब केवल 16 रनों की दरकार। हरप्रीत चले, एक बार फिर से लेग स्टंप पर गेंद को धकेल दिया है फाइल के क्षेत्र में। 4 रन के लिए और एक चौका पवन के बल्ले से। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। अपना रूप धारण करते हुए पिच के ऊपर पवन, जो कि 4वें नंबर पर आए, अपने हालांकि 5वें नंबर पे आए बल्लेबाजी करने के लिए, और धागा खोल दिया है पूरी तरह से। एक 1 मैन आर्मी की तरह खेल रहे हैं। इस बार भी एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट, आपकी बार और एक चौका। 24 कैरेट खरा सोना है यह बल्लेबाज। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इसने अपने आधार कार्ड को चौके छक्कों में डील कराया है। वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई खिलाड़ियों के बीच में। फिलहाल रुपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम एक अच्छी स्थिति में इस वक्त। स्कोर 142 रन। अब केवल 8 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। बॉलें अभी है, इसके बाद 13 बॉलें। 13 गेंदों पे 8 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। हरप्रीत इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं और पवन अपनी दावेदारी पेश करते हुए। गेंदबाज चले, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को और एक छक्का। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। इसने अपने आधार कार्ड को छक्कों के साथ लिंक कराया है पवन ने। कभी ऑन साइड पर, कभी ऑफ साइड पर। 12 गेंदों पे केवल 2 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। अब केवल 2 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। पवन एक बड़ा नाम। पवन ने कितने बनाए? Only two required. केवल 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे इस दिग्गज बल्लेबाज के सामने तो ये बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। लगातार शॉर्ट पिच गेंद का प्रयास किया था गेंदबाज ने और वहां पर एक बड़े छक्के लगाने में सफल हुए पवन। 34 रन बनाए हैं पवन ने। 39 रन बनाए। गुरतेज करेंगे सामना गेंदबाज का। अच्छा शॉट मैदान के क्षेत्र में 1 रन के लिए। स्कोर इसे 1 रन के साथ टाई होता हुआ अब केवल 1 रन की दरकार मैच जीतने के लिए। क्या पवन के बल्ले से छक्का देखने को मिलेगा?
पवन 39 रन पर खेल रहे हैं। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। जब 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे तब ये बल्लेबाज आए, इस बार निकल कर आए और मिस कर बैठे वहां पर पवन। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई है कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का बिल्कुल भी संभव नहीं। अभी भी पूरी तरह से रोमांच भरा हुआ है मैच में। 1 रन की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में। यहां पर रूपिंदर क्रिकेट क्लब को चले गेंदबाज पवन के लिए फुल टॉस गेंद किनको खेल दिया है मिडिल विकेट के क्षेत्र में, और इसी के साथ एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करते हुए रूपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। और वहां पर दावेदारी पेश करते हुए पवन, जो कि एक बहुत बड़े बल्लेबाज, पवन ने एक अच्छी जीत दिलाई अपनी टीम को। 40 रनों की पारी खेली और मिट्टू क्रिकेट क्लब को हार का सामना करना पड़ा। एक दिग्गज बल्लेबाज पवन जिन्होंने अपनी टीम को एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करते हुए यहां पर रूपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। और उस शैली में पवन ने एक बड़ा नाम, जिन्होंने 40 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को और अंत में जितवा के दिया मैच। कैप्टन और पवन को भेज दो, कैप्टन और पवन को, गुरतेज को भी भेज देना। गुरतेज भी है ना, उसको भी अच्छा खेलेगा। पवन ने किए 40 गेम चेंजर। पवन पवन made it made me also one of the match. पवन 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 हो सकता है पवन से 2 मिनट बात करूंगा। पवन से 2 मिनट बात करूंगा। पवन, आज जिस हिसाब से आपने बल्लेबाजी की है ना, कैप्टन है सर, इशेस कैप्टन 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 गुरविंदर भैया आप आइए। इसका नाम क्या है? गुरविंदर भैया। वेल प्लेड। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुरविंदर, स्वागत है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जब आपकी टीम फील्डिंग के लिए आई थी, टॉस काफी ज्यादा महत्व रखता है। टॉस मिट्टू क्रिकेट क्लब ने जीता और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? सर, मेरे जहन में यही चल रहा था कि हम इनको 150 के आसपास रिस्ट्रिक्ट कर दें, और हमें पता था हम ये स्कोर चेज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया थी इस बार। जब आपके सामने 150 रनों का लक्ष्य था तो किस रणनीति के साथ आपने ओपनिंग बल्लेबाजों को भेजा है? सर, मैंने यही कहा कि आप रन रेट मेंटेन करके चलो। अगर आप 8 से 9 रन 10 रन हर बॉल मतलब हर ओवर में लाओगे तो ऑटोमेटिकली मैच हमारा हो जाएगा। तो हम वही इक्वेशन लेके चले। हर मैच में हर ओवर में हम 9 से 10 रन लेके चल रहे थे, और लास्ट के जो 5 ओवर थे उसमें हमने ये कहा था कि हम बिल्कुल फायर पे जाएंगे, उससे पहले हम इक्वेशन मेंटेन करके रखेंगे, बाकी के जो गैप था वो खत्म कर देंगे। और ये थे हमारे साथ कैप्टन रूपिंदर क्रिकेट क्लब के गुरविंदर सिंह। और पवन से थोड़ी बहुत बातचीत होगी। पवन, ये है पवन, एक दिग्गज खिलाड़ी, काफी ज्यादा प्रेरित हुआ हूं मैं आज इसकी बल्लेबाजी देखकर। पवन, जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो तब आपके जहन में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, सब नॉर्मल था। जैसे हम पहले ओवर में बैटिंग करते थे, लास्ट ओवर वैसे ही बैटिंग कर रहे थे, नॉर्मल था सब कुछ। जब 30 गेंदों पे 50 रनों की दरकार थी, 10.0 के अवसर से रुकाई रन रेट थी, तो कुछ T20 में उतना ज्यादा नहीं माना जाता, लेकिन प्रभाव कुछ अलग तरीके का था क्योंकि फाइनल गेम आप खेल रहे, तो आपके ऊपर प्रभाव किस प्रकार का था? कुछ नहीं, सब नॉर्मल था। मैंने पहले ही बोला मैं नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ, जैसे खेलता हूँ वैसे ही खेलता हूँ। गुरतेज के साथ कुछ बातचीत होगी। एक छोर बचाए रखा है गुरजा, क्या नाम है इसका? गुरतेज। गुरतेज, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये नॉक खेल के। अपना एक एंड मैंने बचा के रखा था, अपनी टीम को अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और अपने कैप्टन की ओर से आपको क्या सूचना मिली थी कि किस प्रकार का रूप धारण करना है पिच के ऊपर? कैप्टन ने कहा था कि अटैकिंग मोड से खेलना, अपना ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना, प्लस अपना रन स्कोर करते जाना। तो मैंने एक एंड अपना बचा के रखा, प्लस अपने रन स्कोर करते रहा, और फाइनली हम मैच जीत गए वाहिगुरु की मेहर से। शुक्रिया आपको कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। ये थे गुरतेज, अंडर 19 के खिलाड़ी, एक दिग्गज बल्लेबाज, एक छोर बचा के रखा है और अंत में विजय दिलाई है पवन ने, एक बड़ा नाम जिन्होंने 40 रनों के एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी अपने टीम के लिए और जितवा के दिया मैच।
तो कुछ समय के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे लाइव प्रेजेंटेशन पर। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और हम आप तक लाइव प्रेजेंटेशन दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। ये जो आपके सामने स्क्रीन के सामने ये जो टीम है रूपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम, इन्होंने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है और पवन ने एक बड़ा नॉक खेला है। 40 रनों की एक बहुत बड़ी पारी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है और अंत में मैच जितवा के दिया अपनी टीम को। आप हमारे साथ बने रहिए। रईस मसूद, जो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं, हम आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बहुत मार दो। ये जो आपके स्क्रीन पे है ये आज के गेस्ट्स है इस टूर्नामेंट की, इस प्रतियोगिता के। एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही थी। रूपिंदरजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया और इस टूर्नामेंट का पहला एडिशन आज चल रहा था। रूपिंदर क्रिकेट क्लब बनाम मिट्ठू क्रिकेट क्लब। दोपहर में मिट्ठू क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 150 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम को और उसका पीछा करते करते एक आसान सी जीत अर्जित की है। 12 गेंदों को वहां पर शेष रखा है और एक अच्छी पारी खेली पवन ने 40 रनों की और मैच जितवा के दिया अपनी टीम को। जो आपके स्क्रीन के सामने ये आज के गेस्ट्स है इस प्रतियोगिता के और अंपायर्स यासीन और मुनीर। और आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर किफायत, जो कि एक बड़ा कमेंटेटर है बारामूला की। अगर हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा मिट्ठू क्रिकेट क्लब को और एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करते हुए रूपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम 150 रनों का लक्ष्य सामने था और एक आसान सी जीत अर्जित की है। केवल 12 गेंदों को शेष रखा है वहां पर। एक अच्छी पारी खेली, 30 गेंदों पे अंत में 40 रनों की दरकार थी और पवन ने एक अच्छा नॉक खेला। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 40 रनों की और मैच जितवा के दिया अपनी टीम को। ये रही आपके सामने ट्रॉफी है जिसके लिए ये जो टीमें हैं ये भिड़ती थी। आपके स्क्रीन के सामने ट्रॉफियां हैं बड़ी बड़ी। तो इस ट्रॉफी के प्रमुख दावेदार बन चुके हैं रूपिंदर क्रिकेट क्लब की टीम। प्रेजेंटेशन सेरेमनी कुछ समय के बाद शुरू होने जाएगी, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए इस कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। अब कुछ ही समय के बाद टीमें यहाँ पर आने वाली है। रूपिंदर क्रिकेट क्लब ने एक बहुत बड़ी जीत अर्जित की है और इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। एक बहुत बड़ी बल्लेबाजी, एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा स्वाभाविक खेल दिखाया। जो ही टीम अपना स्वाभाविक खेल दिखाने में सक्षम रहती है और अंत में वही एक अच्छी जीत अर्जित करते हुए रूपिंदरजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला
ये प्रतियोगिता चल रहा था जिसको रुपिंदर क्रिकेट क्लब ने अपने नाम किया है। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए व्यूअर्स, हम आपको दिखाने जाएंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ द मैच। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आए दोनों टीमों को गुजारिश की जाती है तो आप हमारे साथ इसमें बने रहिए। एक बड़ा मुकाबला चल रहा था यहाँ पर सिंहपुरा में, हम इस वक्त उपस्थित है। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा था और उसको अंत में जीता है रुपिंदर क्रिकेट क्लब ने। एक बहुत बड़ी जीत अर्जित की और इस श्रृंखला को अपने नाम किया है। थोड़ा आगे आ जाओ, माइक नहीं है ना, और ज्यादा आगे, फिर नीचे बैठ जाओ। थोड़ा आगे आके नीचे बैठ जाओ, दोनों एक ही साथ। आ जाए आगे आप लोग भी, बबलू वीर आप भी आ जाएं। स्टार्ट करूं? वो बंद कराओ वहां से माइक, वो छोटा बच्चा कर रहा है उसके साथ 1 2 3। यहाँ आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी, जिनमें मोहतरम बलबीर सिंह जी डिप्टी सीओ, मोहतरम कर्नल शीतल सिंह जी, मोहतरम शेख मुश्ताक साहब 2IC 52RR, और ग्रेट स्पोर्ट्स जो हमारा बैट का ब्रांड है उनके मोहतरम कबीर साहब, और जितने भी फ्रंट लाइन पे और सेकंड लाइन में हमारे मेहमानान गिरामी हैं, मेरे तक अगर नाम ना पहुंचे हों, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि आज से ठीक 2 महीने पहले एक हादसा पेश आता है। हमारे एक क्रिकेटर भी थे और हॉकी प्लेयर भी थे, रुपिंदर जीत सिंह, जो हॉकी प्रैक्टिस के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद सहानी परिवार और ये जो क्रिकेट लवर्स आपके सामने हैं, एक टीम का नाम आज रुपिंदर जीत क्रिकेट क्लब है और दूसरी टीम का नाम आज मिट्ठू क्रिकेट क्लब है। ये दोनों टीमें जो हैं इससे पहले सिंह वॉरियर्स हुआ करती थी और ये टीम जो है शेर दिल हुआ करती थी। लेकिन इस हादसे के बाद, इस ट्रेजेडी के बाद, अपने उस जो भाई जो इनसे बिछड़ गया है उसके जाने के बाद उन्होंने दोनों ने उसका नाम जो है अपने क्लब्स को दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को कि आपने इस टूर्नामेंट को इनेकाद किया उसका नाम जिंदा रखने के लिए, और आज इस टूर्नामेंट का जो है ग्रैंड फाइनल जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आज की 2 टीमें मिट्ठू क्रिकेट क्लब और रुपिंदर जीत क्रिकेट क्लब ने आज फाइनल खेला। जो फाइनल मुकाबला जो आज रुपिंदर जीत क्रिकेट क्लब ने अपने नाम किया। पुरजोर तालियां इनके लिए। हालांकि रुपिंदर जो हमारे साथ क्रिकेटर थे वो इसी क्लब के खिलाड़ी थे जिसने आज ये फाइनल मुकाबला जीता, और इस क्लब ने आज पहली बार बबलू सिंह की टीम को हराया है। तो शायद ऊपर से ही ये फैसला था कि ये ट्रॉफी जो है इसी क्लब के लिए रहे। पुरजोर तालियां इनके लिए।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बबलू जी की टीम को भी कि उन्होंने फाइनल तक जगह बनाई और बहुत अच्छा फाइनल खिलाया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज़ करता हूं। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं, सूबेदार जी हमारे बीच तशरीफ आए हैं, आप सर प्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं। हमारे कुछ सेवादार थे इस पूरे टूर्नामेंट में जिनके लिए इनाम रखे गए हैं, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा की है, चाहे वो ग्राउंड सजाने की हो, कमेंट्री की हो, अंपायरिंग की हो। सबसे पहले जयकरण सिंह, वो आए और अपनी ट्रॉफी हासिल करें। जयकरण यहां पे है नहीं। नवीन पाल सिंह, जयकरण आप आए, ट्रॉफी हासिल करें। उसके बाद नवीन पाल सिंह, बलविंदर सिंह, बॉबी, हरविंदर सिंह, सिमरन सिंह। ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में मेहनत की है। मैं आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उसके बाद मैं गुजारिश करता हूं कबीर स्पोर्ट्स, वो आए हमारे बीच। ये काफी दूर से हमारे बीच आए हैं, संगम से इनका ताल्लुक है और उन्होंने नई बैट फैक्ट्री जो है उसका इब्तिदा किया है, ग्रेट स्पोर्ट्स, जिसका बैट इनके हाथ में है। इनका ये कहना है कि ये ग्रेट स्पोर्ट्स जो है नया ब्रांड इन्होंने स्टार्ट किया है, ये वो बैट बनाएंगे जो आईसीसी से अप्रूव होंगे कि इनका वेट कितना होना चाहिए, इनका ब्लेड कितना होना चाहिए, और आने वाले वर्ल्ड कप में इनका दावा है कि ये बैट जो है वर्ल्ड कप में आपको दिखेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हम दुआ करेंगे कि आपकी फैक्ट्री जो है दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करे और आप ऐसे ही हमारे क्रिकेट लवर्स को सपोर्ट करें। वर्ल्ड कप में इनका बैट जो है आने वाला है। मुश्ताक साहब की ये शिकायत है कि इतना दूर आने के बाद एक बैट, आगे के लिए हो रहेंगे सर। मैं आज के ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद यासीन आए और इनसे अपनी ट्रॉफी जो है हासिल करें। आप यहां पे ट्रॉफी दें सर। सर ट्रॉफी देने बैट थी तु साइडस ना, ये छी बिकिस दुन तु दियो ट्रॉफी बिकिस, वो फिर मैं आपसे ही दिलाऊंगा। हमारे आज के दूसरे अंपायर मुनीर, काफी दूर से आए हैं अंपायर, और फाइनल मुकाबले के लिए खास दावत इनके दी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छी अंपायरिंग जो है आज की है। बहुत बहुत शुक्रिया कबीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम शेख मुश्ताक साहब से, ये तारीफों के मोहताज नहीं है और पिछले 20 सालों से हम इन्हें देखते आए हैं, और मुश्ताक साहब वॉइस ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैं और जिस भी महफिल में ये जाते हैं उस महफिल में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी बदकिस्मती है, इनके हाथ में माइक नहीं है और माइक के बगैर जो है ये अधूरे रहते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर ये कोशिश कर सकें, हमारे जो ये खिलाड़ी हैं और यहाँ पर जो मेहमान हैं इनके लिए कुछ वर्ड्स बोल सकें, वो प्लीज़ माइक के बगैर भी अगर आप बोल सकते हैं सर। आज के जो मेहमान गिरामी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं इन सब का इस्तकबाल करते हुए एक बात कहूँगा कि एक क्रिकेटर के नाम पे टूर्नामेंट करना या उसको याद करना कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं, और जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है वो मुबारकबाद के नहीं बल्कि खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस नाम को जिंदा रखने के लिए इस मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। ऊपर वाले से दुआ है कि उन्हें स्वर्ग अदा करे। जहाँ तक हमारे बबलू जी की बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद कोई ये समझे कि स्पेशली मैंने बबलू जी की बात की। इसका जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त जो है वो बारामूला क्रिकेट ग्राउंड में गुजरा, और जब ये क्रिकेट ग्राउंड में उतरता था तब मुसलमान ये कहते थे कि एक सरदार लड़का क्रिकेट खेलने आया। आज मैं इसको मुबारकबाद देता हूं कि इसने टीमों की टीमें खड़ी कर दी। जिस तरह से हमारे सतेंद्रजीत जी सिंह जो हैं बारामूला में, उनके पास सिर्फ सिख हॉकी खेलते थे, उन्होंने आप मुसलमानों की भी हॉकी टीमें बना ली है, वो भी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और बबलू जी, आप और सिंहपुरा के लोग, मैं उनको दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि सिंहपुरा में जो लोग हैं वो बहरहाल जाने वाले को याद करते हैं, हर जगह याद होता है, लेकिन जिस तरह से आप याद करते हैं मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। हमारे यहाँ
एक और फिजिकल टीचर पिछली बार मर गए, हमने उसके नाम पर भी बारामूला में एक टूर्नामेंट किया। कोशिश ये रहेगी कि जो खेल के मैदान से वाबस्ता लोग रहे हैं और चले गए हैं, उनको ये खेल का मैदान और उनके साथी हर वक्त याद करते रहेंगे। आज के हारने वाली टीम को भी दिल की उम्मीद ग्राउंड से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप भी 10 टीमों को हरा के, 8 टीमों को हरा के यहाँ तक पहुंचे हैं। और जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। जीतने वाली टीम के साथ मुझे 2 वाबस्तगियां हैं। एक ये कि ये शहीद के नाम पर इस क्लब का नाम है, मैंने शहीद कहूंगा। खेल के मैदान, जब आप बॉर्डर पे जंग लड़ने वाले को शहीद कहते हैं, खेल के मैदान में मरने वाले को शहीद क्यों नहीं कहते? ये शहीद स्पोर्ट्स है। मैं इसको शहीद का दर्जा देते हुए इस टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं जो उसके नाम से जुड़ी हुई है। और मेरा एक अजीज जीतू सिंह इस टीम में खेल रहा था, तो मेरी भी एक कोशिश थी, आप यकीन मानो। मैं चिनार के नीचे बैठा था, बबलू जी ने काफी कोशिश, इनने बलबीर जी ने मुझे रिक्वेस्ट की, बबलू जी ने रिक्वेस्ट की, मैं बैठा था कि अगर जीतू की टीम जीतेगी तो मैं जाऊंगा, तो मैं वापस चला जाऊंगा। बहरहाल मैं दोनों टीमों को दिल की अमीर तरह से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ बबलू जी कि आप मुझे याद करते हैं। मेरे दिल में से तो ऐसे आप बसे हुए। यहाँ हमारे महकमे तालीम से जुड़े हुए मेरे साथी बलबीर सिंह जी तशरीफ फरमा है। मैं दिल की अमीर गहरों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर जगह खेल के मैदान में पहुंचकर हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा है। इस एज में आकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना या दिल में दर्द रखना, मैं उनका शुक्रगुजार है, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक 52 RR की बात है, इससे पहले भी ये हमारी मदद करते रहे, हालांकि वो सीओ साहब ट्रांसफर हो गए। आज जो नए सीओ साहब आए हैं, वो उनकी भी कोशिश है कि मैं खेल के मैदान में इनके साथ रहूं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज एक शख्स की कमी है, मोहतरम रफीक साहब यहाँ मौजूद नहीं है, पता नहीं कहीं इमरजेंसी पड़ गई होगी। बहरहाल जितने भी मेहमान यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको दिल की अमीर तरह से मुबारकबाद देता हूँ। इस शेर के साथ, चूंकि आपको होता है ये शेर पढ़ने के बगैर मैं बैठता नहीं हूँ। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे के ये गंचे मैंने पाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। मैंने पहले ही कहा था कि मुश्ताक साहब इंतजार करते रहते हैं कि कब बोलने का मौका मिले। ये नहीं था इंतजार में। ये जीत की खुशी थी। ये हाल माइक के बगैर, आप सोचे माइक हाथ में होती तो फिर कितना मुश्ताक साहब का सुनना हमें बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आप हमारे लिए एसेट हैं। अब मैं इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज 3 कंटेंडर्स थे, जिसमें जितेंद्र सिंह जिन्होंने 129 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए, उसके बाद गुरप्रीत सिंह जिन्होंने 233 रन बनाए। लेकिन हर बार की तरह इस बार फिर से मैन ऑफ द सीरीज बबलू सिंह, पुरजोर तालियां उनके लिए, वो आए और अपना अवार्ड जो है हासिल करें, मैन ऑफ द सीरीज। इन्हें ये खूबसूरत सी ट्रॉफी, वो एक खूबसूरत ट्रॉफी के साथ साथ मोहतरम अब्दुल खालिक वानी साहब की तरफ से इन्हें 2000 रुपए का नकदी इनाम भी रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इसके लिए बोलना मुझे, इसके लिए हाँ, मेरे साथ मैन ऑफ द सीरीज जो हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं इस टूर्नामेंट के, बबलू जी, बहुत बहुत मुबारक पहले आपको कि आपने इस टूर्नामेंट को कंप्लीट किया। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो 2 टीमें हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वालों हैं, उनके लिए आप कुछ बोलें इस टूर्नामेंट के बारे में और ख़ास तौर पर रुपिंदर जीत के बारे में। पहले तो मैं सबसे पहले इस टीम को मुबारकबाद देता हूं कि ये जीत गए हैं आज। तो जो अभी तक हमने कल शाम को मैंने आपसे बोला था कि स्कोर बुक लेके हमने घर जाके जो इसका फैसला किया था वो ये था कि जिस वक्त हमने पहला मैन ऑफ द मैच दिया था तो उस वक्त हर विकेट पर 20 रन का था, हर विकेट पर 20 रन, ये हमारा क्राइटेरिया था तब जब हम खेलने आए थे स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या होता है कि हमारे गुरप्रीत सिंह ने पहले मैच में 67 रन, दूसरे मैच में गए थे तो इनको बैटिंग आई थी लेकिन 0 पर नॉट आउट रहे, और तीसरे मैच में 30 रन बनाए थे। लेकिन ओवरऑल वो 7 विकेटें लेकर गए थे। जब हम विकेट का हिसाब करते हैं वो 140 बनता है और उसके प्लस जो उन्होंने रन किए थे वो प्लस आते हैं। अब जब हमारा था, मुझे 73 रन थे लेकिन 9 विकेटें थी, 180 प्लस जो रन थे वो आते थे, और आज का 57 प्लस और 1 विकेट, तो ये डिफरेंस बन गया। नहीं तो कुछ ये 10-20 रन का डिफरेंस रह गया जहां से ये आगे निकल गए। दूसरा मैं इस टूर्नामेंट के बारे में आपको कहूंगा, जिस वक्त ये टूर्नामेंट चलाने की बात आई तो ये हमारे लिए जायज़ नहीं था, क्योंकि उस लड़के के सिर्फ 1 महीना हुआ था अभी,
उसको गुजरे हुए। लेकिन क्या हुआ था कि वो अपनी बहन के इस ड्रीम्स में आया था और ये कहा था कि मैंने क्रिकेट ही खेला और मैं इसी मैदान में गुजर भी गया, तो प्लीज़ मेरे नाम पर आप एक क्रिकेट टूर्नामेंट ज़रूर चलाना जैसे आप रायपुर में चलाते हो। और उसने ये पर्टिकुलर कहा था कि जीजा जी से कहना कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो। हमने कोशिश की, जहां तक जितनी भी टीमें यहां आई उनके लिए हमने लंच भी रखा था हर मैच में, और वो हर टीम यहां से खुश होके गई है। कल शाम आप यकीन करेंगे, वो फिर हम पार्ट कर रहे थे तो अपनी बहन के ख्वाब में एक बार फिर आया और बोला कि फाइनल जो है उसमें कोई भी नाराज नहीं जाना चाहिए। अगर कोई टीम जीतती है या हारती है तो प्लीज आप ज्यादा खुशियां नहीं मनाना। अगर आप जीत जाओगे उस टीम को ज्यादा, दूसरी टीम को ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करना, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो था ये मेरा एक मेमोरियल टूर्नामेंट था। और एक बात मैं आपसे फिर कहूं कि अगर हम 15 मैचों की बात करें तो शायद 13 बार शेरदिल जीती होगी, 2 बार ये जीती। लेकिन आज देखिए इनके साथ मिठू था। मैं आपको सीधा कहता हूं कि मिठू इनके साथ था, क्योंकि इस टीम ने पिछले 10 दिन से, मैं आपको कह रहा हूं, सुबह 6 बजे टीम मेरे पास आई थी और ये टीम पहले मैच डाल के गई, जितनी सफाइयां करनी थी करती गई। और मुझे 10 दिन से ये फोन कंटिन्यू आ रहे थे, भैया कोई काम है, कोई कुछ है। तो आप, मैं 100% आपको कहता हूं कि आपकी टीम के साथ 11th प्लेयर या 12th प्लेयर मिठू था आज, जो आपको जिता के ले गया। और मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आप लोगों को, दिल की उम्मीद गहराइयों से ये मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बेहतरीन कप जीता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू आपका। उसके बाद मैं गुजारिश करता हूं कर्नल शीतल सिंह जी से, वो डाइस पे तशरीफ लाएं। कर्नल साहब इनको साथ लिया हाथ पकड़, आप साथ लिया, या वहीं पे ट्रॉफी देंगे सर को, वहीं पे खड़े करो। ये बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, उनके लिए एक ट्रॉफी रखी गई है, और बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट अबे, पुरजोर तालियां उनके लिए। अबे आए और इनसे वहां पे अपनी ट्रॉफी हासिल करें। काफी बुजुर्ग हैं और इसलिए ये यहां तक नहीं आ पाए। बबलू आप यहाँ पे आ जाओ। जो बेस्ट बैट्समैन है उसको क्या है, सिर्फ बैट या ट्रॉफी भी? 2 बैट और ट्रॉफी के साथ 2 बैट, एक ग्रेट स्पोर्ट्स देगा, ग्रेट स्पोर्ट्स एक गुरविंदर सिंह, गुरविंदर भैया की ओर से। ठीक है, ओके सर, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जो मेन 2 ट्रॉफी है ना, वो कर्नल शीतल सिंह ने दी हैं, जो पहले कमिश्नर ऑफिसर हैं जैन के। आप यहीं बैठो फिर मुझे बोलो। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा प्राइज, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट को इनाम से नवाजने के लिए मैं गुजारिश करता हूं रैना एसोसिएट्स वो आए। इनके लिए बहुत सारे इनामात हैं बेस्ट बैट्समैन के लिए। एक इन्हें ग्रेट स्पोर्ट्स की तरफ से एक बैट दिया जाएगा, उसके साथ साथ एक दूसरा बैट भी जो है ना ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से दिया जाएगा। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट कोई गैस कर सकता है? गैस, बिल्कुल पुरजोर तालियों के साथ सिमरनजीत सिंह यहां आए और अपनी ट्रॉफी हासिल करें। ये ग्रेट वाला वो खुद देगा, ग्रेट वाला खुद। ग्रेट भैया आप खुद आइए। कबीर जी आप प्लीज आ जाएं। एक ये गुरविंदर भैया की तरफ से, आप गुरविंदर वाला इनसे दिलवाएं और ग्रेट वाला वो खुद देंगे। एक गुरविंदर भी इधर। इन्हें 2 बैट्स दिए जा रहे हैं, एक ग्रेट स्पोर्ट्स की तरफ से और एक इनके कैप्टन की तरफ से। अब एक फोटो कबीर जी आप प्लीज आप आ जाएं। कबीर जी भी आ जाए। वेल प्लेड मैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आप मेरे साथ ही सर बने रहें, आप प्लीज यहीं पे बने रहें। उसके बाद अभी बहुत सारे इनामात हैं। उसके बाद बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट गुरप्रीत सिंह गोलू, पुरजोर तालियां इनके लिए। और इन्हें 1000 रुपए का नकद इनाम भी दिया जा रहा है। उसके बाद इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम स्पार्टन्स 11। कोई भी श्रीनगर से अगर आए हैं वो रिसीव कर ले। अबे उनका रिसीव कर ले, छत्र काम है ना वो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, रेनो एसोसिएट आप यहां आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम नजीर साहब से। नजीर साहब जो हैं
इमर्जिंग प्लेयर गुरतेज सिंह। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस टूर्नामेंट के एमर्जिंग प्लेयर, वो सिर्फ इस टूर्नामेंट के एमर्जिंग प्लेयर नहीं बल्कि बारामूला के एमर्जिंग प्लेयर हैं, और अगर थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो जरूर जेकेसीए में अपना नाम बनाएंगे। पुरतोड़ तालियों के साथ गुरतेज सिंह। मैं चाहता हूं उनके फादर मेरे साथ हैं, उनके पापा वो भी यहां आए और उनको ये ट्रॉफी खुद दें। इनके मामू भी हैं और ये बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इन्हें। मैं चाहता हूं कि ये बहुत आगे तक जाए और अपना नाम जो है अपने नाम के साथ साथ बारामूला का नाम भी रोशन करे। आप सर हमारे साथ तीनों बने रहे। गुरतेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। उसके बाद स्टाइलिश बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैंने देख नहीं पाया इस टूर्नामेंट में इनका स्टाइल, लेकिन जब भी देखता हूं बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। रुमीतपाल सिंह उर्फ बीर। इनको पसंद किया वो घर में इनको एक बैट भी दिया जा रहा है और इन्हें वो खुद पसंद किया, वो घर से ही ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुश्ताक साहब से भी गुजारिश करता हूं वो मेरे पास आ जाए। मुश्ताक साहब प्लीज। मैं बहुत बार आपको बुलाता लेकिन इसी वजह से मैं कम बुला रहा हूं। उसके बाद मैन ऑफ द मैच, ये ट्रॉफी जो है एशेस वाली है, बहुत खूबसूरत है। कोई गेस कर सकता है मैन ऑफ द मैच? जी हाँ, ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो बर्गर खा के आज बल्लेबाजी कर रहे थे, ये इन्होंने खुद कहा है। बहुत खूबसूरत टावरिंग 3 छक्के इनके बल्ले से निकले जब एक वक्त पर 30 गेंदों पर 60 रन करने थे। सर 1000 रुपए 1000 रुपए इनको बबलू जी की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर यहीं बने रहें, आप यहीं बने रहें। उसके बाद कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं। हमारी रीत रही है जो हमारे मेहमान हैं, और वो रीत जो है हमारी मुश्ताक साहब ने ही स्टार्ट किया आज से 15 साल पहले, जिसे मोहब्बतों का तोहफा कहा जाता है। सबसे पहला गेस्ट ऑफ ऑनर जो है इनाम रखा गया है हमारे बहुत ही खास जनाब शेख मुश्ताक साहब के लिए। मैं बबलू जी से गुजारिश करता हूं इनको ये मोमेंटो जो है पेश करें। उसके बाद अगला इनाम जो रखा गया है रैना एसोसिएट्स की तरफ से, मुश्ताक साहब जो है इन्हें ये इनाम पेश करेंगे रैना एसोसिएट्स को। सूबेदार सियाराम, पुरजोर तालियां इनके लिए एक इनाम रखा गया है, वो आए और मुश्ताक साहब से हासिल करें। एक मोहब्बतों का तोहफा रखा गया है कबीर ग्रेट स्पोर्ट्स, पुरजोर तालियां उनके लिए। उनको वहीं पे जाके देंगे। चेंज ऑफ करना पड़ेगा ना, बेशक कोई ना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका। एक मोहब्बतों का तोहफा जो है कर्नल साहब के लिए रखा गया है, कर्नल शीतलजीत सिंह के लिए। उनको जाके वहीं पे वो मोहब्बतों का तोहफा हम देंगे। और मुश्ताक साहब और रैना एसोसिएट्स, बॉबी जी आप भी वहां पे उनको ये दे सकते हैं। वहीं पे जाके वहीं पे खड़े होकर उनको देगा। कौन है? आप चीफ गेस्ट कौन है? उसके बाद एक और नहीं चीफ गेस्ट इनको यही पर्सनल आखिरी इनाम जो हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं, पुरजोर तालियों के साथ जनाब बलबीर सिंह जी डिप्टी सीओ, पुरजोर तालियां उनके लिए। वो आए और अपना मोहब्बतों का तोहफा जो है सहानी परिवार की तरफ से हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी आपका। बलबीर जी आप मेरे साथ ही बने रहें, आप प्लीज ये ट्रॉफी रखें। उसके बाद आज की जो रनर्स अप टीम है वो एक एक करके आए और अपने 14 मोमेंटो जो है हमारे आज के मेहमान खुसूसी से हासिल करें, एक एक करके प्लीज।
इसके बाद क्या है, सिर्फ विनर्स और वो बात बोल दिया। अभी तो ये दे रहे हैं ना। चाचे उसके बाद आज की फातिया टीम के खिलाड़ी बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से एक एक करके आए और मोहतरम बलबीर सिंह जी से अपना मोमेंटो जो है हासिल करें। मोहतरम हरविंदर सिंह जी सीनियर लेक्चरर बॉटनी जो हमारे साथ, मैं माजरत खाऊं, मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास लिस्ट जितना है मैं उतना ही नाम, आप सर प्लीज हमारे साथ ज्वाइन कर लें। सर आप भी प्लीज, आप भी सर आ जाएं प्लीज। आज की फातिया टीम एक एक करके आए और अपना मोमेंटो जो है हासिल करें। आप तीनों सर एक एक करके हाथ लगाएं जी। आप उस साइड से आ जाए, उस साइड से उस साइड से। बोर्ड को पकड़ के रखना बच्चों। सर मुझे गुरतेज का अनाउंस करें मेरी तरफ से। गुरतेज को हमारे मेहमान खुसूसी बलबीर सिंह जी की तरफ से 1000 रुपए का नकद इनाम दिया जा रहा है। ये इनाम सारे आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हम सबकी उम्मीदें हैं कि आप आगे जाके बड़ा नाम कमाएं, और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा अच्छा खेलो। बबलू जी आप सर, आप थोड़ा उधर चलें, आप सारे करो, आप उधर चलें, दो उधर, क्योंकि हम सारी ट्रॉफियां यहीं से देंगे। आप बबलू जी आप बात सुने, वहाँ पे वो सरदार जी बैठेंगे, इनको लिया साहब, आप लिया साहब। सर आप यहाँ आ जाए, आप ये नजीर साहब आप भी आ जाए। मुश्ताक साहब आप जी कमेंटेटर में अब लास्ट में लूंगा, कोई टेंशन। आज की जो हमारी रनर्स ट्रॉफी और विनर्स ट्रॉफी जो है, वो दोनों ट्रॉफियां जो हैं कर्नल शीतल सिंह जी की तरफ से दी गई हैं। पुरजोर तालियां इनके लिए। ये हर बार हमें सपोर्ट करते हैं और खेल को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले आज की रनर्स टीम मिट्ठू क्रिकेट क्लब के कैप्टन आए और अपनी रनर्स ट्रॉफी के साथ साथ रनर्स टीम मिट्ठू क्रिकेट क्लब, सर आप भी आ जाएं, सूबेदार सर दोनों। आज की रनर्स टीम को ट्रॉफी के साथ साथ 15,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया जा रहा है। हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान कर्नल शीतल सिंह जी हमारे बीच तशरीफ आवर हो रहे हैं। पुरजोर तालियों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए। बहुत बुजुर्ग हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं। आप आ जाए कबीर जी वहाँ। उसके बाद आज की फातिया टीम, जिनको एक खूबसूरत ट्रॉफी के साथ साथ 30,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया जा रहा है। पुरजोर तालियां हो रुपिंदर जीत क्रिकेट क्लब। ये ट्रॉफी एक बार मैं फिर बता दूं, कर्नल शीतल सिंह जी की तरफ से दी जा रही है। मैं नजीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो फोटो में चले जाएं। सर आप भी प्लीज, और बबलू जी के भाई हैं, बड़े भाई, प्लीज आप चलें। यासीन भाई
इन्हें ट्रॉफी के साथ साथ 30,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया जा रहा है। यहाँ आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।